इमरान खान के जितने भी नौजवान हामी हैं उनके ऊपर आम तौर पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये बड़े रियलिस्टिक नहीं हैं, इनको सियासत का पता नहीं है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि जब इंसान पावर में आता है तो बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं रियासत के अंदर उनके साथ कैसे चलना है, और ये अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। ये बच्चे हैं, इनको तमीज़ नहीं है। तो मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले मुझे एक महफ़िल में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो वहाँ पे हमारे पीपल्स पार्टी के जो दोस्त थे वो वहाँ पे शरीक थे। तो मुझे भी दावत मिली तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने वहाँ पे कई गुज़श्ता नौजवानों को भुट्टो साहब के बारे में उसी शिद्दत से गुफ्तगू करते देखा जैसे आज का नौजवान इमरान खान के बारे में करता है। तो मुझे बड़ी हैरानगी तो नहीं हुई, मुझे पहले भी इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन एक यकीन हो गया कि जैसे मैं सोचता हूँ हक़ाइक़ बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों का मामला ये है कि पहले तो हमें ये पता है कि पीपल्स पार्टी के जितने भी हिमायती हैं या जो वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं या उनके सियासी वर्कर्स हैं, उनमें और इमरान खान के जो हिमायती हैं, पीटीआई के नौजवान हैं, उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता नौजवान हैं, वो जब भुट्टो साहब के बारे में बात करते हैं तो वो आइडियलिस्टिक होते हैं। वो भुट्टो साहब को बिल्कुल उसी अंदाज से देखते हैं जैसे पीटीआई के नौजवान इमरान खान को देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब वो ज़रदारी के बारे में या बिलावल भुट्टो के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो फिर वो रियलिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन उनका जो आइडियलिज़म है, जो उनका जो सियासी ताल्लुक़ है भुट्टो साहब के साथ, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीटीआई के नौजवानों का इमरान खान के साथ है, और इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का नौजवान पीपल्स पार्टी के साथ जो गुज़श्ता नौजवान है वो इसलिए उनके साथ इतना उनकी मोहब्बत है, उनकी अटैचमेंट है कि जब भुट्टो साहब ज़िंदा थे, सलामत थे, और जब उन्होंने अपनी सियासी तहरीक का और जद्दोजहद का जो आगाज़ किया था, उस वक्त ये जो हमारे गुज़श्ता नौजवान हैं, ये उस वक्त नौजवान हुआ करते थे, जवान हुआ करते थे। और उस वक्त भी भुट्टो साहब ने इमरान खान की तरह एक जो रिवायत से हटकर जो है सियासत में गुफ्तगू का आगाज़ किया, नौजवानों को जोड़ा, और उनके अंदर भी तकरीबन वही सलाहियतें थीं, वही करिश्मा था, वही बात करने का अंदाज़ था, तकरीर करने का अंदाज़ था, लोगों को जोड़ो रखने का जो अल्लाह ताला ने उनको एक सलाहियत दे रखी थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज के नौजवान इमरान खान में देखते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के नौजवान जो सियासी वर्कर्स हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि नौजवान नौजवान होता है, वो चाहे आज का नौजवान हो या वो माजी का नौजवान हो। नौजवान हमेशा एक ही तरीके से सोचता है, नौजवान हमेशा आइडियलिस्टिक होता है, नौजवान कभी भी रियलिस्टिक अप्रोच को तरजीह नहीं देता। नौजवान समझता है कि कोई भी मामलात हल करने के लिए हमें शदीद जद्दोजहद और अपने जो लीडर हैं उनसे जज्बाती वाबस्तगी जो है वो ताउम्र कायम रहनी चाहिए, और यही चीज़ आज के पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता नौजवानों के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी जो हल्की सी मुनाफ़क़त नज़र आती है, जो एक जो चीज़ वही चीज़ जो इमरान खान के हिमायतियों के लिए हमारे गुज़श्ता पीपल्स पार्टी के नौजवान पसंद नहीं करते, वही चीज़ वो भुट्टो के लिए पसंद करते हैं। तो अब आप जब भुट्टो के ऊपर तनकीद करें या तो वो ऐसी ही तरह उसी तरह आपसे लड़ने मरने पर आमादा हो जाएंगे जैसे आज का नौजवान जब इमरान खान के बारे में बात करें तो उस पर उनसे लड़ने मरने पर आमादा हो जाता है। तो हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि नौजवान एक हकीकत है हमारे माशरे की, और आप उस हकीकत का इनकार नहीं कर सकते।
अगर आप नौजवानों को इस पॉलिटिकल अमल से, इस सियासी अमल से बाहर रखने की कोशिश करेंगे, तो यकीन जानिए कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, आज का नौजवान 25 साल बाद गुज़श्ता नौजवान बन चुका होगा, और वो उसी तरीके से इमरान खान की हिमायत करेंगे जिस तरह आज जो भुट्टो के सियासी वर्कर हैं वो आज अपनी जवानी गुजार चुके हैं, अब वो मैच्योरिटी के एज में हैं, और वो भी उसी तरह दलाइल दिया करेंगे कि फ़लाने वक्त में ये हुआ, तुम्हें क्या पता जमहूरियत क्या होती है, हमने जो है जमहूरियत में मारे खाई है, हमने जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए फ़लाँ सज़ा काटी है, फ़लानी जगह पे हमने ये जुल्म बर्दाश्त किए हैं। तो ये कहानियाँ रिपीट होती रहेंगी। और यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे सियासी वर्कर्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हों, उनका ताल्लुक़ किसी भी सोच से या किसी भी आइडियल अप्रोच से उनका ताल्लुक़ होता है, तो उनको सच बोलना चाहिए, उनको हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमारा सियासी वर्कर हो, हमारा सियासी लीडर हो, कोई मुफ़क्किर हो, वो सच को समझता ज़रूर है और वो हकीकत को देखता है, उसको हकीकत समझ भी आ रही होती है, लेकिन वो हकीकत का इकरार उस वक्त तक नहीं करता जब तक हकीकत उसके हक़ में बेहतर नहीं रहती, जब तक उसके मुफादात सिस्टम से जुड़े रहते हैं, वो कभी सच नहीं बोलता। आज भी आपके सामने ऐसे कई लोग हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो दबे दबे लफ्ज़ों में अब हक़ाइक़ का एतराफ़ करते हैं, लेकिन ऐसे एतराफ़ का क्या फ़ायदा जो आप वक्त पर ना कर सकें। ऐसे सच का क्या फ़ायदा, आपके उस सच का ना आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, ना आपकी अपनी सियासी जमात को उसका कोई फ़ायदा हो रहा है, जब तक आप वो सच वक्त पर ना बोलें, जब अब तक आप अपनी सियासी क़यादत को जो सच है उसको वक्त पर उसके सामने ना बोलें, उसको ना बताएं, तो वरना आपके सच का, आपकी सियासी बसीरत का, आपकी सियासी जद्दोजहद का, आपकी पुख्ता उम्री का, आपके नज़रियात का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि आप जब तक आप अपने मतलब झूठ को छुपाते रहते हैं। जो शऊर आपको जो आपके दरवाज़े पे दस्तक दे रहा होता है, आप उसको वेलकम नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, अपनी महफ़िलों के अंदर आप उसका इजहार नहीं करते। एक और बात भी हमारे यहाँ बड़ी जो हम देखते हैं कि जो सियासी वर्कर्स हैं, जो सियासी वर्कर्स होते हैं, वो जो हकीकत होती है उसका इजहार वो अपनी जो उनके हम ख़याल लोग हैं उनमें तो वो करते हैं, लेकिन जब किसी और ख़याल का या किसी और जमात का सियासी वर्कर या सियासी वर्कर, खैर सारे तो जैसे मुझ जैसा शख्स हूँ, मैं तो सियासी वर्कर तो नहीं हूँ, मेरी एक सियासी वाबस्तगी तो हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं सियासी वर्कर नहीं हूँ, मैं किसी अमली सियासत में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास किसी सियासी जमात का कोई ओहदा भी नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है, तो मेरी सियासी वाबस्तगी हो सकती है, मैं अपने आप को सियासी वर्कर नहीं कह सकता। लेकिन सियासी वर्कर क्या करते हैं, वो जब एक ऐसी महफ़िल में बैठे होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ अज़हान के लोग और मुख्तलिफ़ सियासी सोच वाले लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ पर वो हक़ाइक़ को तस्लीम करने पर भी शर्म महसूस करते हैं और वो हक़ाइक़ को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। और फिर बिल्कुल, लेकिन जब उनके अपनी जो नशस्तें होती हैं, जो उनके पार्टी जलसे होते हैं, या उसके अंदर वो बिल्कुल उसी तरह की गुफ्तगू करते हैं जिस तरीके से बाकी पार्टियों के करते हैं। मतलब ख़ान के जो चाहने वाले नौजवान हैं वो ख़ान को मुर्शिद कहते हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले भुट्टो को बाबा कहते हैं। ठीक है भैया, आप बाबा कह सकते हो तो अगला मुर्शिद क्यों नहीं कह सकता? ठीक है, तो आप नवाज शरीफ को आपके यानी आपके जो वाबस्तगी वाले लोग हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन भी कह लेते हैं भाई, तो बहुत कुछ कहने तो ये हक़ है, जिसका जो जी चाहे कहें, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है और आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो आपको चाहिए कि आप सच का जब आपको इदराक हो जाए तो इसका इजहार बर वक्त कीजिए। बहुत शुक्रिया।